Question number 7. Find x and y if x plus y is equals to this and x minus y is equals to this. So we are going to start with first part. हमें x plus y दे रखा है 7025 और हमें x माइनस y दे रखा है 3003. राइट. अगर अब मैं पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से माइनस करूंगी, जैसे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और मैं आपको बोलूं कि हम कर रहे हैं 1 माइनस 2, तो हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं. तो ये क्या बन जाएगा, प्लस, और ये बन जाएगा माइनस. तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आंसर में ये तो इससे कट जाएगा. आपके पास क्या आएगा, y प्लस वाई विल बी 2y इज इक्वल्स टू, अब ये वाला मैट्रिक्स हमारा माइनस हो रहा है इस वाले मैट्रिक्स से. तो 7 माइनस 3 4, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 0 2, 5 माइनस 3 2. राइट. अब अगर आपका यहाँ पर y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, 2 सबसे डिवाइड हो जाएगा. तो आपका आंसर क्या आएगा, y मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 2 0 1 1. राइट. अब आपके पास y की वैल्यू है तो आप कोई भी इक्वेशन में y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो. हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7025. राइट. अगर हम अभी x की वैल्यू निकालनी है तो उधर जाकर y क्या हो जाता है, माइनस. तो आप यहाँ पे y माइनस लिख सकते हो. अब हमें y का मैट्रिक्स पता है 2 0 1 1, तो हम यहाँ पे y को हटाकर क्या लिख सकते हैं, 2 0 1 1. अगर अब आप माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 7 माइनस 2 5, 0 माइनस 0 0, 1 एंड 4. आपके पास वैल्यू आ गई x मैट्रिक्स की. अंडरस्टूड. और ऊपर हमने निकाला था ये y मैट्रिक्स. Right. Now moving on to the second part, it is given as 2x plus 3y is equals to this and 3x plus 2y is equals to this. हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के यहाँ पे x 2 है और यहाँ पे x 3 है और ऐसे उल्टा यहाँ पे है. तो हम क्या करते हैं, हमें अगर माइनस से प्लस करके एक साइन को काटना भी है तो इक्वल कर देते हैं. तो हम इस वाली इक्वेशन को इंटू 3 कर लेते हैं और इस वाली इक्वेशन को इंटू 2 कर लेते हैं. तो आपके पास नई इक्वेशन क्या आएगी, 6x प्लस 3 3 9y. और मैट्रिक्स जब किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं तो हर एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है. 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 0 0. ऐसे ही इस वाले मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पूरी इक्वेशन को 2 से. 3 2 6x प्लस 2 4 2 2 4y इज इक्वल्स टू, अब 2 पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 4 माइनस 2 10. राइट. अब हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है. फर्स्ट माइनस सेकेंड. अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो 6x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 6 9 12 10. राइट. और आगे कौन सी इक्वेशन दे रखी है, 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 माइनस 2 10. हम पहली इक्वेशन में से इसको माइनस कर रहे तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा. तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इससे ये तो कट गया. नेक्स्ट क्या आ रहा है, 9y माइनस 4y विल बी 5y इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 2, 9 माइनस माइनस 4 विल बी 13, 12 माइनस माइनस 2 विल बी 14 एंड 10 माइनस 10 विल बी 0. अब आप वहां जाकर 5 को सबसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास y क्या आएगा, y इज इक्वल्स टू 2 बाय 5, 13 बाय 5, 14 बाय 5 एंड 0. राइट. आपके पास अब y की वैल्यू आ गई है. अब आप किसकी निकालोगे, x की वैल्यू. y की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो. अब हमें इक्वेशन में दे रखा था 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2 3 4 0. अभी हमने y की वैल्यू फाइंड करी थी, वो हम y में पुट कर देंगे. तो 3 टाइम्स ऑफ 2 बाय 5, 13 बाय 5, 14 बाय 5 एंड 0 इज इक्वल्स टू 2 3 4 0. राइट. अब आप इसको मल्टीप्लाई करके उधर ले जाओगे. पहले इसको इन सब से मल्टीप्लाई करोगे और ये पूरा मैट्रिक्स उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस. तो हम 2 3 4 0 को ऐसे लिखेंगे, माइनस 3 2 6 बाय 5, 3 13 39 बाय 5, 14 3 42 बाय 5 एंड 0.
ये आ गया आपके पास। अब आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 6/5 विल बी 10 माइनस 6 विल बी 4/5। यहाँ आप लिख सकते हो 4/5। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, 3 माइनस 6/5 इंटू 5 करोगे तो 15 माइनस 6/5 इज इक्वल्स टू 9/5। ऐसे ही अब आप इसको करोगे 4 माइनस 42/5, 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 42 विल बी माइनस 22/5, राइट, एंड द लास्ट विल बी 0। अब यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आप क्या लिख सकते हो, 4/10, 9/10 माइनस 22/10 एंड 0। ये आपने किसकी वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू हमने निकाल ली। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड x इफ y की हमें वैल्यू दे रखी है। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को उठा के इसमें डाल देंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 एंड 2, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2x प्लस 3 2 1 4 इज इक्वल्स टू 1 0 माइनस 3 2, राइट। अब आप इसको वहां जाके क्या कर दोगे, माइनस, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 0 माइनस 3 2 माइनस 3 2 1 4। तो 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4, 2 माइनस 4 माइनस 2, और ये सारा वहां जाके 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर x 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -1 -1 -2 एंड -1, राइट। आपने ये किसकी वैल्यू निकाल ली है, x की वैल्यू आपने निकाल ली है। अंडरस्टूड। फाइंड x एंड y इफ 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स। हम सबसे पहले मैट्रिक्स की जो हमें इक्वेशन दे रखी है वही लिख लेंगे, विच इज 1 3 0 x, राइट, प्लस हमें दे रखा है y 0 1 2, राइट। आगे आपको क्या दे रखा है, 5 6 1 8। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे, 2 3 2 6 0 2 x। ये मैट्रिक्स हमारा ऐड किससे हो रहा है, y 0 1 2 से, और ये हमें क्या सॉल्यूशन दे रहा है, 5 6 1 और 8, राइट। अगर हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है तो क्या आएगा, मैट्रिक्स 2 प्लस वाई 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस 2, राइट। अब ये हमारा मैट्रिक्स बराबर है कौन से मैट्रिक्स के, 5 6। जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, सिंस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो y इज इक्वल्स टू 3। हमारे पास इसका सॉल्यूशन तो आ गया है, y इज इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, जो ये वाली टर्म है वो इस वाली टर्म के बराबर होगी, तो आपको 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 8, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 3। तो आपकी x की भी वैल्यू क्या आ रही है, 2, राइट। हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x, y, z एंड t इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दे रखी है वही लिख लेंगे, 2x z y t प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 1 0 2 is equals to 3 times of 3 5 4 6, राइट। अब पहले सारे ब्रैकेट खोल लेते हैं, 2x 2z 2y 2t, राइट। दूसरा मैट्रिक्स आएगा 3 माइनस 3 0 6। तीसरा मैट्रिक्स आएगा 9 15 12 18, राइट। अब आप क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लोगे, तो 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6। ये आपका मैट्रिक्स बराबर है 9 15 12 और 18 के। अब आप एक एक एलिमेंट से कंपेयर करोगे तो सबकी वैल्यू निकल जाएगी। जैसे सबसे पहले आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 2x इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। हमने x की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट आप कंपेयर करोगे, 2z माइनस 3 विल बी इक्वल टू 15, 2z इज इक्वल्स टू 18, z इज इक्वल्स टू
9, राइट। नेक्स्ट 2y इज इक्वल्स टू 12, y इज इक्वल्स टू 6, और लास्ट हम किसके निकालेंगे, 2t प्लस 6 इज इक्वल्स टू 18, 2t इज इक्वल्स टू 18 माइनस 6 12, t इज इक्वल्स टू 6। क्वेश्चन नंबर 11, इफ दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपको दे रखा है x इंटू 2 3 प्लस y इंटू -1 इज इक्वल्स टू 10/5, राइट। सबसे पहले आप x को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास पहला मैट्रिक्स ये हो जाएगा, फिर y दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू 10/5 आ जाएगा। अब आप LHS वाले दोनों ब्रैकेट्स को मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 और 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। ये दोनों मैट्रिक्स है। अब जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स के इक्वल होती है, तो आपके पास दो इक्वेशन बनेगी विच विल बी 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब आपको क्या करना है, जो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो, तो आपके पास क्या आएगा, 2x प्लस 3x 5x माइनस वाई प्लस वाई 0 और 10 प्लस 5 क्या होगा 15। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 3। ये हमने क्या करा है, ये अगर 1 है ये अगर 2 है तो हमने करा है 1 प्लस 2, राइट। अगर अब हम x की वैल्यू उठाकर इसमें डाल देंगे इक्वेशन 1 में, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, 3 2 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6 माइनस 4, वाई इज इक्वल्स टू 4। अंडरस्टूड। आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन नंबर 12, गिवन दिस इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z एंड w। सबसे पहले हम जो इक्वेशन हमें दे रखी है वही कॉपी कर लेते हैं। अब हमें ये इससे मल्टीप्लाई करना और ये दोनों ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या आएगा, 3x 3y 3z और 3w इक्वल होगा x प्लस 4 के, नेक्स्ट क्या है 6 प्लस x प्लस y के, -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। ये हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स जब इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल रख के वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला आएगा 3x इज इक्वल्स टू x प्लस 4। अब आप क्या करोगे, इस वाले x को इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2, राइट। अब आप क्या करोगे, दूसरा एलिमेंट करोगे, 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस x प्लस वाई। अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली है, x की, तो x की वैल्यू हम इधर पुट कर सकते हैं। आपके क्या आएगा, 3y इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 प्लस y, 3y इज इक्वल्स टू 8 प्लस y। अब ये y इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2y इज इक्वल्स टू 8, y इज इक्वल्स टू 4, राइट। नाउ अब हम थर्ड एलिमेंट कंपेयर कर रहे हैं, 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w। तो आपके पास क्या आएगा, 3z इधर आके क्या बन जाएगा, 2z इज इक्वल्स टू w माइनस 1। अभी हमें w की वैल्यू नहीं पता तो हम इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब फोर्थ पे आते हैं, 3w इज इक्वल्स टू 2w प्लस 3। इधर आके w क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आएगा w इज इक्वल्स टू 3। अब w की वैल्यू हमने निकालनी है तो वो हम इधर इसको पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आएगा, 2z इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 2z इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 1। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक फंक्शन दे रखा है x पे, ये वाला पूरा मैट्रिक्स हमें दे रखा है कि फंक्शन अगर x का हो इनटू में फंक्शन y का हो, वो बराबर होगा अगर फंक्शन x प्लस वाई का हो। तो हम सबसे पहले फंक्शन x तो हमें दे रखा है क्या है, अब हम सबसे पहले ट्राई करते हैं फंक्शन y निकालने के लिए। तो आप x की जगह क्या पुट कर दोगे, y। तो आपकी पहली टर्म आएगी cos y माइनस साइन y, 0 साइन y cos y, फिर 0 आएगा और 0 0 1, राइट। अब आप निकाल लो फंक्शन x प्लस वाई की भी वैल्यू। तो आप x की जगह क्या रख दोगे, हर जगह x प्लस वाई। जैसे इधर x है ना, इसको हटा के इसकी जगह क्या रखोगे, x प्लस वाई। अंडरस्टूड। तो आपका पहला क्या बनेगा, cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, इधर तो कुछ है ही नहीं तो 0 साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई, और ये 0 0 0 और 1। अब हमें प्रूफ करने को क्या बोला है ये चीज, तो हम क्या करते हैं,
LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS में हमें दे रखा है फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y, राइट। अब आप क्या करोगे, आप पहले फंक्शन ऑफ x लिखो। फंक्शन ऑफ x क्या दे रखा है हमें, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, 0 0 और 1। ये हमें क्या दे रखा था, फंक्शन x, राइट। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन y से। फंक्शन y हमने अभी निकाला था ऊपर, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1, राइट। अब हमें मल्टीप्लाई करने हैं दो मैट्रिक्स, तो उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज के, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो cos x इंटू cos y, राइट, प्लस माइनस साइन x इंटू साइन y, और 0 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ नहीं आएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो cos x इंटू माइनस साइन y, cos x इंटू माइनस साइन y, प्लस आपका आगे क्या बच रहा है, माइनस साइन x इंटू कॉस y, तो माइनस साइन x इंटू कॉस y। अब आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो cos x इंटू 0 0, माइनस साइन x इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, तो इसका आंसर आएगा 0, राइट। अब हम सेकंड रो को फिक्स करके एक एक करके सारे कॉलम से करेंगे, तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y, और लास्ट क्या है, 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। फिर आपका क्या आएगा, साइन x साइन y प्लस cos x cos y, और यहाँ पे क्या आएगा, 0 इंटू 0 विल बी 0। अब आप थर्ड रो फिक्स करके इन सब से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0 किसी से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आएगा, तो ये 0 और ये 1 इंटू 0 0, तो ये वाली टर्म 0 आएगी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 0 प्लस 0, सब कुछ 0, तो ये भी आंसर क्या आया है, 0, राइट। फिर लास्ट क्या है, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, और 1 इंटू 1 1, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री में ये फॉर्मूलाज पढ़े थे, अगर आपको नहीं पता है तो मैं वीडियो के आई में आपके पास आ रहा होगा। अब मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किस चीज का फॉर्मूला है। जब दोनों इकट्ठे साइन होते हैं और बीच में साइन किसका आ रहा है, माइनस का, और फिर दोनों कॉस है, तो वो किसके फंक्शन बनता है, कॉस एक्स प्लस y, राइट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले, तभी आप इसको सॉल्व कर पाओगे। और माइनस एक साइन है एक कॉस है, और ये भी माइनस है, तो अगर मैं इस वाली टर्म में माइनस कॉमन ले लूंगी तो मेरा क्या बनेगा, साइन y कॉस x और प्लस साइन x कॉस y, ये तो 0 ही रहेगा। आगे क्या है, एक साइन और एक कॉस है, ठीक है, तो वो किसका फंक्शन बनता है, साइन का, और बीच में पॉजिटिव है तो हम वही रखते हैं, राइट। नेक्स्ट आप क्या लिख रहे हो, दोनों कॉस है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जब दोनों टर्म्स इकट्ठी हमारी सेम आती है, जैसे यहाँ पे दोनों कॉस है फिर दोनों साइन है, तो ये किसकी आइडेंटिटी बनती है, कॉस की। ये तो 0 का 0 ही रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, 1। अब अगर आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, कॉस x प्लस वाई, माइनस हमने बाहर ले लिया, ये क्या होता है, एक साइन एक कॉस, साइन की आइडेंटिटी होती है, साइन x प्लस वाई। 0, ये क्या बन रहा था, साइन x प्लस वाई। ये क्या बन रहा है, जब दोनों इकट्ठे साथ साथ हो तो वो आइडेंटिटी होती है कॉस की, और बीच में हमारा साइन कौन सा आता है, जो इसका ओपोजिट साइन होता है, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 0 0 0 और 1। अगर अब आप देखोगे ये के बराबर है, जो हमने राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाली थी, राइट हैंड साइड में हमें क्या निकालना था, फंक्शन x प्लस वाई की वैल्यू, ये हमने निकाल ली है, ठीक है। तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये बराबर है किसके, RHS के, राइट। अब हमने LHS निकाला, LHS किसके बराबर आ रहा है, RHS के, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 14, शो दैट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। अब हम इसी में ही मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो LHS से हम स्टार्ट कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 5 इंटू 2 विच इज 10 प्लस -1 इंटू 3 -3, राइट। आगे चलते हैं। अब आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 इंटू 1 5 प्लस -1 इंटू 4 -4,
अब आप क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 ज़ा 12 प्लस 7 3 ज़ा 21 और 6 1 ज़ा 6 प्लस 7 4 ज़ा 28, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 माइनस 3 7 1 33 एंड 34। ये हमने LHS की वैल्यू निकाल ली है। अब हम किसकी निकालेंगे, RHS की। उसमें भी आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई इसको इससे, तो 5 2 ज़ा 10 और 6 1 ज़ा 6 दोनों ऐड हो गए, राइट। दूसरी टर्म क्या आएगी, 2 इंटू -1 -2 1 इंटू 7 7, ऐसी 3 5 ज़ा 15 प्लस 6 4 ज़ा 24, ऐसी 3 इंटू -1 -3 प्लस 4 7 ज़ा 28, राइट। अब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 16 5 39 और 25। अब आपको दिख रहा है कि जो LHS की वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर नहीं है, तो वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। हमें क्वेश्चन में दे रखा था 3x3 के मैट्रिक्स से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है। तो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं, LHS से। LHS में आप मल्टीप्लाई करना अगर स्टार्ट करते हो तो पहले इसको इससे करोगे, राइट। तो 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 0 प्लस 3 2 ज़ा 6। फिर आप अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 2 9, राइट। फिर अब आप इसको इससे करोगे तो 1 2 12, राइट। अब आप इसको इससे करोगे, पहली टर्म और थर्ड टर्म तो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इन फैक्ट हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टर्म ही आंसर आएगी। तो दैट मीन्स जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0। फिर 0 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 3 0। फिर अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 ज़ा 0 1 1 ज़ा 1 और फिर 4 इंटू 0 होगा तो 0, राइट। अब आप इसको इससे करोगे तो -1 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, 1 -1 प्लस 0, फिर क्या आएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, राइट। ये अगर आप LHS को सॉल्व करोगे तो LHS का मैट्रिक्स आएगा 6 - 1 5 9 + 1 10 - 2 8 12 + 3 15 0 - 1 1 -1 0 1, राइट। अब आप सॉल्व करोगे RHS में भी आप वैसे ही मल्टीप्लाई करोगे, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -1 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0, राइट। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2 प्लस 1 0। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 0 प्लस 0, राइट। अब हम आगे चलते हैं, इसको अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ 0 प्लस 1 इंटू 1 विच विल गिव यू 1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 2 ज़ा 0 प्लस -1 इंटू 1 -1 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। अब लास्ट इसको इससे करोगे तो 0 0 3 ज़ा 0 -1 इंटू 0 0 1 इंटू 0 0, राइट। इसको अब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 0 ज़ा 0 प्लस 4 1 ज़ा 4, ऐसे 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4, ऐसे 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 0 ज़ा 0 प्लस 4 0 ज़ा 0, राइट। आपके पास आंसर आएगा -1 -3 1 0 0 6 11 6। अब आपके पास LHS और RHS दोनों को सॉल्व करके ये आ रहा है, हमें ये चीज पता चल रही है कि वाला मैट्रिक्स इस वाले मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है, तो वी कैन से दैट LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड।